सो नाउ एंजल वन लिमिटेड अब देखिए 2608 रुपए का प्राइसिंग देखने को मिल रही है एंड कल यहाँ पर ग्रो की लिस्टिंग है। क्या री रेटिंग होने वाली है इस स्टॉक के अंदर, क्या यहाँ पर ना एक बड़ा सर्ज आने वाला है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। रिटेल इन्वेस्टर जो है ना वो एक तरीके से इस मार्केट के अंदर वो है जो कि बेवकूफ बनाया जाता है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, जहां पर पैसा बन सकता है वहां पर रिटेल गायब होता है, एकदम अच्छे से गायब होता है रिटेल। एंड वही बात यहां पर ना दोहर रही है इस स्टॉक के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कूद कर बाई कर लो या ये वगैरह, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर ना मतलब अगर आप देखेंगे जो प्राइस टू बुक वैल्यू है सबसे चीपेस्ट यहां पर ना स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है डिस्काउंट ब्रोकर में, लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर में। कल ग्रो की लिस्टिंग होगी, बहुत चांसेस हैं, 99% चांसेस है। मैं एक भापने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो जाएगा। 99% चांसेस है एंजल वन री रेटिंग हो जाए एंजल वन की, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं यहां पर ना बस यही फोकस कर रहा हूं कि ये स्टॉक, ये कंपनी का जो वैल्यू है वो इतना चीपर वैल्यू पर मिल रहा है जिसकी कोई जवाब नहीं है। एंड Q2 के नंबर में जो रिकवरी हमको देखने को मिली है उसका आपको बेनिफिट मिला नहीं है। एंजल वन के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ध्यान रखिए, आपको Q2 का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑलमोस्ट डबल हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर प्रॉफिट में बड़ा उछाल, रिकवरी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक के ऊपर ना बिल्कुल भी वो इंपैक्ट आपको वो जो मिलना चाहिए था वो नहीं आया, वो नहीं आया। तो 22-23 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाली कंपनी, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। मोतीलाल देखिए कहां पर है, वो तो डिस्काउंट ब्रोकर है भी नहीं, डिस्काउंट ब्रोकर का ही टाइम है। आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे जो जियो यहां पर ना आएगा ना, वो फुल टाइम जो ब्रोकर्स है ना जो हैवी ब्रोकरेज जनरेट करते हैं उनके चार्जेस, और एंजल वन हुआ, ये ग्रो हुआ, इनके चार्जेस में जमीन आसमान का अंतर है। वहां पर पैसा मतलब कहते नहीं है लोग एक कि मैंने 1000 रुपए कमाए एंड ब्रोकरेज चुकाकर मैं सिर्फ 400 रुपए लेकर ही निकल पाया। वो कंपनी है फुल टाइम वाली, उनका सिर्फ और सिर्फ यही है कॉन्सेप्ट, हाई ब्रोकरेज रखो, इन्वेस्टर के हाथ में ज्यादा नहीं जाने दो, ट्रेडर के हाथ में ज्यादा नहीं जाना। ट्रेडिंग अगर करता है कोई तो एंजल वन हुआ, जीरोधा हुआ, ग्रो हुआ, ये एक्चुअल बेसिस पर ये कंपनी है जहां पर एक्चुअल बेसिस पर ट्रेडर कमा कर निकल सकता है। इवन अगर लॉस भी हुआ ना तो ब्रोकरेज का लॉस नहीं होता जाता, बात यहां पर यह आ जाती है। तो ऐसी कंपनी का यहां पर ना जो आप वैल्यू देख रहे हैं वो आज की डेट में बहुत कम देखने को मिल रही है लिस्टेड में, एंड कहीं ना कहीं री रेटिंग होने चाहिए। एंड सबसे बड़ा मूव तब आएगा जब ये 3200 का प्राइस जो है ना वो बीट करेगा, लेकिन उससे पहले एक जो ट्रेंड लाइन है वही आपका ब्रेकआउट दे देगी। समझ रहे, हमको एक जो ट्रेंड लाइन निकल रही है 2024 से, उसको क्रॉस करना है। जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये आराम से आप समझ सकते हैं, कोई बाहर का डेटा नहीं है, यहां से शुरू होती है, इधर पर आप जा रहे हैं, यहां पर जो है वो ब्रेकआउट का, ठीक है, ब्रेकआउट इधर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ही होने वाला है। अब ग्रो है, आप देखेंगे कि यहां पर ना रिटेल जो है वो बिल्कुल बढ़ाया जा रहा है। रिटेल मैं देख रहा हूं बढ़ाता चला जा रहा है कि ग्रो यहां से और ग्रो करेगा। अब वही है, ये चीज देखने में ना हिडन चीजें रह जाती हैं। जैसे एंजल वन है तो उसकी तरफ कोई देख ही नहीं पा रहा है, वो उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। एक कभी कभार ये लगता है कि ये जो एंजल वन है वो एक ना चलता जो है ना वो कहीं ना कहीं जो नहीं, हम लोग कहते हैं कि स्टॉक के अंदर ना बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा है, जो चलवाता है, आपके मैनिपुलेट करता है। ऐसा लगता है कि मैनिपुलेट किया जाता है इस स्टॉक को, मतलब जो रैली आने चाहिए वो आने ही नहीं देते, हाथ तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो ये भी हो सकता है यहाँ पर ना, पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैनिपुलेटेड होगा। मैनिपुलेट का मतलब एक जो तेजी आने चाहिए या जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए वो रिटर्न नहीं आ पा रहा है, इसको जैसे भी मैनेज करके चलाया जा रहा। तो बात यहां पर ये है, वो शब्द नहीं आ रहा, पता नहीं उसको क्या क्या बोलते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, आ नहीं पा रहा है। बट एक्चुअल बेसिस पर ग्रो अगर आप देखेंगे, ग्रो अगर लिस्ट होगी तो 63,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होगा। ये मैं ऑलरेडी एंजल वन के ऊपर सारा डिस्कशन कर चुका हूं, नंबर्स के ऊपर सब कुछ। ऐसे में ना मुझे बस यही लग रहा है कि बस एक ही चीज है, री रेटिंग। एंजल वन की री रेटिंग होनी चाहिए, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ा शानदार नंबर आया। आफ्टर 4 क्वार्टर ऐसा नंबर निकल कर आया है, आफ्टर 4 क्वार्टर ऐसा नंबर निकल के आया है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर
जिसमें हमको रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन क्या ही फायदा, इसका कोई भी बेनिफिट जो है वो स्टॉक पर आ ही नहीं पा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। बट 23,826 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, कोई खास मार्केट कैप नहीं है अभी भी। स्टिल रिटेल जो यहाँ पर इन्वेस्टर है उसको पेशेंस रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका एक रिटर्न जो है वो इस स्टॉक के अंदर बन सकता है। अच्छा, आप एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से चीजें चला नहीं सकते। बात यहाँ पर यह आ जाता है, आप अपने हिसाब से चीजें चला नहीं सकते, आप एक अनुमान लगा सकते हैं। मैं भी यहाँ पर ना जो बात कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ कि कोई बाय रिकमेंडेशन है या सेल रिकमेंडेशन है या होल्ड रिकमेंडेशन है। मैं आपके सामने सिर्फ एक एनालिसिस कर रहा हूँ। होगी नहीं होगी वो बात की बात है, मैं एक लॉजिक रख रहा हूँ कि हाँ ये रीजन हो सकता है एंड इसकी वजह से ये हो सकता है, लेकिन होगा या नहीं होगा वो मार्केट बताएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आपके हिसाब से सारी चीजें नहीं चलती। ठीक है, पी रेशियो 30.46 का हमको देखने मिला है 29 के अगेंस्ट। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.10 टाइम, ग्रो आ रहा है 12 टाइम पर, एंड जब लिस्टिंग होगी तो 12 टाइम से ऊपर ही होगा। इतना बड़ा यहां पर ना आपको अंतर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में क्या बहुत बड़ा अंतर है? इतना बड़ा अंतर तो नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रो और एंजल वन के। यहां पर अगर आप सही मायने में देखें, एंजल वन के जो निवेशक हैं या जिसका भी एंजल वन में अकाउंट है वो ज्यादा सुखी है। एक तो डिस्काउंट ब्रोकर है, दूसरी बात क्या है, आपको जगह जगह इनकी फ्रेंचाइजी मिल जाती है, सब ब्रोकरशिप देखने को मिल जाती है। तो जो प्रॉब्लम होती है ना, आपका कॉल नहीं लगता है ऊपर या वगैरह वगैरह, आप लगाते हैं लग नहीं पाता है, आपको कुछ पूछना होता है आप आसानी से पूछ नहीं पाते हैं, ये सारी चीजें एंजल वन के साथ नहीं है। एंजल वन एक डिस्काउंट ब्रोकर है, प्लस यहां पर आपको उसकी सब फ्रेंचाइजी मिल जाती हैं, सब ब्रोकर्स की फ्रेंचाइजी मिल जाती है। तो आपका कुछ भी सवाल होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, आप वहां पर जा सकते हैं। ये चीज ना बाकी कंपनियों के साथ नहीं है। फुल टाइम ब्रोकर्स के यहाँ पर ना आपको ऑफिस मिल जाएंगे, वहां पर लोग अपने क्वेरी लेके जाते हैं, प्रॉब्लम होती है वो लेके जाते हैं। बट डिस्काउंट ब्रोकर में एंजल वन ही है जो यहाँ पर ये काम करता है। तो ऐसे में ना मतलब आने वाले टाइम में ये इसका जो फ्यूचर है वो काफी स्ट्रॉन्ग। और सेबी का जो यहाँ पर ना डार्क क्लाउड हटा देना, फिर मैडम सीतारमन जी आई, वो बोली जो एफ&ओ के ऊपर, तो डार्क क्लाउड सब छट गए। एक रिकवरी आना चाहिए, एक रिकवरी आना चाहिए इस स्टॉक के अंदर, एक वापस से एक रिकवरी होना चाहिए। लेकिन बस वही है कि एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट लॉजिकल यहां पर चीजें हैं, लॉजिकल चीजें हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं यहां पर अभी खासकर इंपॉर्टेंट क्या है, रेंज। ये आपका 2576 2600, ये काफी इंपॉर्टेंट जगह, 2600 और 2576, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। नीचे आया स्टॉक, कहीं ना कहीं यहां से मुड़ने की कोशिश करे, एंड मैं तो कल का इंतजार कर रहा हूं। कल क्या है, कल ग्रो की लिस्टिंग है, उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि री रेटिंग आए, एंड यहां पर एक उम्मीद है कि एक सर्ज आए, एक रिकवरी आए इस स्टॉक के अंदर। इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर बिल्कुल अपनी होप तो बनाए हुए है, लेकिन बहुत हो चुका है अब, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना ड्रामा हो चुका है। कहीं ना कहीं जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो यहाँ पर होने चाहिए, जो हो नहीं पा रही थी। डार्क क्लाउड भी हट गए हैं, एफ&ओ पर कोई बैन नहीं है, कोई यहाँ पर ना नया कर्व नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर सही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक रिकवरी भी हमको देखने को मिली है, एंड कई सारे ब्रोकरेज कंपनीज के जो मालिक हैं वो यहाँ पर कह भी रहे हैं कि अब ब्रोकरेज कंपनी का जो हाल खराब हो गए थे उसमें शायद रिकवरी आएगी। तो एक अच्छा पिक जो है वो एंजल वन बनता है। सो लेट्स सी, मैं एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से सारी चीज़ें नहीं होती, हम उसको चला नहीं सकते। हम एक अनुमान लगा सकते हैं और एक एनालिसिस करते हैं, हम उस हिसाब से कर सकते हैं, उस हिसाब से सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीधी सी बात कि हम उस तरीके से नहीं चला सकते। लेकिन एटलीस्ट जो आप स्टॉक ले रखे हैं तो उसके पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए। वो रीजन कहीं ना कहीं निकल के आता है कि हाँ भाई री रेटिंग होनी चाहिए एंजल वन की, एंड रिकवरी होनी चाहिए। तो वो रीजन अपने पास कोई भी स्टॉक लेते हैं उसका रीजन तो होना चाहिए कम से कम, कि मैंने ये स्टॉक क्यों लिया, तो वो रीजन अपने को मिलता है। बाकी ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। बट मैं यहाँ पर ना ग्रो को जो कवर किया था तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ एंजल वन की री रेटिंग हो जानी चाहिए। एंड कल देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। कल उम्मीद है कि एक अच्छा यहाँ पर ना
एंजल वन के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर उम्मीद है री रेटिंग देखने को मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।